अच्छा, हम लोग कर रहे हैं इसमें बहुपद में एक्सरसाइज 2.3 9 तक कल हम बताया था तो नोम्मा के अठमा और नोम्मा पर लफड़ा है हैं? आइए, तो अठमा तो 5वें सवाल है जी, नहीं है 5वां? देखिए नोम्मा के पहले आठवां, नोम्मा का आठवां px दिया हुआ है जिसका हमको शून्यक निकालना है। कितना है? 2x की घात 4 माइनस 9x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 9। शून्यक इसका दिया हुआ है कितना? 2 प्लस माइनस √3, यही ना जी? 2 और शून्यक बताना है। सेम हिसाब तो बताया था ये 5 नंबर में, यही तो हिसाब है। बहुपद भले अलग है। अच्छा, सबसे पहले जब भी शून्यक निकालना आए प्रश्न में, ये सब प्रश्न पूछे भी जाते हैं बोर्ड में, 4 घात का बहुपद है। कितने घात का? इसके अधिकतम 4 शून्यक हो सकते हैं। बता रखा है घात से शून्यक की संख्या बताई जा सकती है, संख्या बता सकते हैं घात से, ये नहीं कि शून्यक ही बता देंगे कौन होगा, वो निकालना पड़ेगा। तो 4 में 2 शून्यक इसमें देल है, नहीं देल है? शून्यक इसमें 2 को देल है, एक प्लस वाला और दूसरा की। तो माना अल्फा बराबर कोई एक मान लो अल्फा √2 और बीटा बराबर क्या मानेंगे? 2 माइनस रूट फिर मानेंगे, यानी इसमें 2 शून्यक है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तुम्हारा मर्जी, अल्फा इसको भी मान सकता है तो बीटा इसको मानना, किसी को अल्फा बीटा मान सकते हो। अब चूंकि दोनों शून्यक है, क्या है? px के शून्यक है, मतलब शून्यक का काम होता है बहुपद में x की जगह जाता और इसका मान 0 करता, तभी तो शून्यक है। यही कहा जी, बहुपद में x की जगह जाता, मतलब रियल में x का मान दिया है जो बहुपद में x की जगह जाएगा और इसका मान 0 कर देगा। क्या करेगा? 0। इसका मान क्या कर देगा? तभी शून्यक है। अगर इस शून्यक है तो हम समझ लिया कि एक बहुपद बनेगा gx बराबर, वो होगा x माइनस अल्फा और इंटू x माइनस बीटा। ये px का गुणनखंड होगा, यही तो होगा। px का क्या होगा? गुणनखंड होगा। ये बात सबसे पहले पकड़ना। अगर ये अल्फा बीटा इसका शून्यक है तो x माइनस अल्फा एक गुणनखंड, x माइनस बीटा एक गुणनखंड, दोनों को गुना करोगे एक gx बनेगा, वो रियल में इसका गुणनखंड होगा, का गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे gx को। किसको बनाएंगे? बराबर, इसको गुना कर लो, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। इसको गुना करना तो कितना बार सिखाया है? अल्फा प्लस बीटा इंटू x होगा ना जी, और प्लस क्या? अल्फा इंटू मान रखिए दोनों का, अल्फा बीटा का मान यहाँ रखो, ये है x स्क्वायर माइनस अल्फा क्या है जी? किसको रखा है? 2 प्लस √3, यहाँ समझो, प्लस बीटा किसको रखा है? 2 माइनस। यही काम करना, अगर यहाँ रख दिया इसको और इसको तो फिर भूल भुलैया में पड़ जाएगा, समझ लिया? यही तरीका रखना, बनेगा वैसे भी। हम अल्फा के जगह पर सीधे इसको रखेगा यहाँ और फिर गुना करेगा तब भी यही बनेगा, लेकिन इसको रखने पर अगर यहाँ इसको रख दें हम तो थोड़ा परेशानी हो जाएगा गुना भाग करने में, इसलिए वहाँ हटा देना, सीधा इस पर आना। चूंकि हम अल्फा बीटा शून्यक का द्विघात बहुपद बनाना सिखाया है, यही द्विघात बहुपद होता है। मान रखना है, यहाँ x होगा और प्लस, ये दोनों का गुना करेंगे, 2 प्लस √3 और इंटू कितना? 2 माइनस √3। यहाँ से √3 प्लस का है, ये माइनस का कट गया, बचा का x स्क्वायर माइनस 2 और 2 4x। यहाँ हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर, यानी 2 के स्क्वायर 4, √3 के स्क्वायर 3, 4 में 3 कम, कितना हो गया? gx आ गया। मतलब ये गुणनखंड है px का। क्या है? px का एक गुणनखंड है। मतलब अब यहाँ से कहानी पकड़ना कि अगर ये गुणनखंड है, अगर ये गुणनखंड है तो इससे इसमें भाग देंगे, rx 0 आएगा, नहीं आएगा? तो 2 घात का बहुपद है, इससे 4 घात के बहुपद में भाग पड़ेगा तो 2 घात का बहुपद आएगा ना जी, उसको गुणनखंड करेंगे, 2 शून्यक मिलेगा। चलिए काम तो हो गया, भागा वाला। अब इसको लिखना यहाँ x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस कितना? यहाँ लिखना ऐसे करके, इसमें जिसमें भाग देंगे कितना है? 2x की घात माइनस 9x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 3x और माइनस कितना?
अच्छा, एक काम जो हम बताया है, इधर QX का पद लिख के बताओ, रफ वर्क में गड़बड़ी नहीं होगा। इसको अगर नहीं करके डायरेक्ट यहाँ वाला काम करोगे तो गड़बड़ी होता ही होता है। वो जब ये करते करते पूरा बर्धस्त आ जाएगा, कमांड हो जाएगा, तब ये काम करना। अभी इसको करके चलना, समझ लिया? मेरे तरफ से आग्रह ही है। क्या है? हाँ, हम देखता है जब ये नहीं करता है तो ये गड़बड़ा जाता है। बहुत बार देखते आया है हम। तो ये काम करना, QX हम निकालेंगे पहले पहला पद और यहाँ QX को लिखते चलेंगे। तो पहला पद ही कटेगा, इन कटेगा जी। 2x की घात कितना भागा पड़ेगा x की घात कितना से? इसका पहला पद लिया था, इसका भी पहला पद लिया, तो यहाँ 2 तो नहीं कटेगा, x की घात कितना बचेगा? यहाँ लिखना 2x का स्क्वायर। इसको ये तीनों में गुना करना, तीनों में, तो ये तो यही बनाएगा, नहीं बनाएगा? कितना बनाएगा? 2x की घात, भाई भागा देना सब में है और ये सबसे है। हम एक ट्रिक अपनाया है कि इसका पहला लिया है तो इसका पहला लिया है, काम सबका सबके साथ करेंगे। तो गुना किया तो ये बना, अभी गुना करोगे तो माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस होगा 4 दूनी 8x की घात कितना? इसका 1 घात, इसका 2 घात, 3 घात हो गया। प्लस ही है, प्लस 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 ही होता है, ये हो गया 2x स्क्वायर। भागा में बता रखा है माइनस करना है, क्या करना है? तो यहाँ पहले से माइनस, ई माइनस क्या हो जाएगा? ई माइनस प्लस कट गया, दोनों एक ही चीज़ है। जैसे 3 में 3 घटेगा, क्या बचेगा? वही चीज़ वो है। अब यहाँ देखो, ये प्लस में 8x क्यू है, ये माइनस में है, तो माइनस एगो x क्यू बचेगा, नहीं बचेगा? यहाँ पर देखो, ये माइनस में है, ये प्लस में है, एक ही चीज़ है दोनों, तो क्या बचेगा? प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस कितना? दूसरा पद लगाना। अब चूंकि हिंट यहाँ से मिल गया हमको, ये वाला इसका गुणनखंड है, तो भागा तब तक देना है RX 0 लाने तक। RX 0 ये सब पकड़ना चाहिए भाई, इतना बनाया तो पकड़ लिया ही होगा। दूसरा पद लिखेंगे, कैमा पद? माइनस एक्स क्यू काटना है, किससे कटेगा? x स्क्वायर से, माइनस एक्स बार में, माइनस एक्स यहाँ लिखना। चलो यहाँ गुना करो, क्या हो जाएगा जी? माइनस एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स, यही होगा। माइनस एक्स का गुना तीनों में किया हम। चलिए माइनस करना है भाग में, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस कट गलो। यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस में है, यहाँ माइनस में है, ज़्यादा घट रहा है, तीने में एक ज़्यादा, तो कर्जा में एक रह जीते बुआ। और यहाँ 3x और 1x प्लस में, कई x और माइनस कितना? अभी घात बराबरे है, हमको यहाँ 0 चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि हम यहाँ बता रखा है कि ये px का गुणनखंड है। तो फिर एक बार भाग लगाओ, तीसरा पद कितना लगाएंगे? माइनस एक्स स्क्वायर में कितना से? एक्स स्क्वायर से क्या बचेगा? ये कट गया, माइनस 1 बचेगा, नहीं बचेगा? यहाँ माइनस 1 लिखना, माइनस 1 इसमें गुना करो, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस कितना? भागा में वही माइनस करते, प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये प्लस में माइनस में कट गया, ये माइनस में प्लस में कट गया, ये माइनस में प्लस में, ये प्लस में ये माइनस में कट गया। यहाँ आया क्या? यही है RX, यही क्या है? अब कहता है विभाजन एल्गोरिथम लगाओ, तो चूंकि हमने इसमें किसमें 2x की घात 4 माइनस 9x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 में भागा दिया है, इससे किससे? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से कितना बार में गया? इतना बार में 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 प्लस में आ गया कितना? करते क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही करते जी। RX 0 है, क्या है? तू तो पहले ही हम बता दिया था, नहीं बताया था? अब अपने पास QX ये आया है, QX तो यही आया। अरे भागफल क्या आया? अरे ये बहुपद तो बना है, यही है, ये यही है। ये बनाया कौन था? यही दोनों तो बनाया था, तो ये तो 2 शून्य दे ही दिया, इसका मतलब 2 शून्य ही देगा। तो इसको हल कर लेना है, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 गुणनखंड करेगा इसका। बहुत ज़्यादा काम कराया ये। सबसे पहले हमको इसका गुणनखंड निकालना पड़ा, गुणनखंड के बाद इसका 2 गुणनखंड आया ना जी, 2 घात वाला गुना करवे, कई घात वाला बनते? 1 नंबर के सवाल में पूछता भी है। अभी से ही जो पूछता है हम बता के चलता है कि 4 घात के बहुपद में अगर 1 घात के बहुपद से भाग पड़ेगा तो भागफल 3 घात का आएगा, कई घात का? कभी पूछ दे 7 घात के बहुपद में 3 घात के बहुपद से भाग दोगे तो भागफल में 4 घात का, वो पूछता ही है। इसलिए सारा सवाल हम बता के चलता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। ये 2 घात का है, कितना घात का? भागा दिया था वो भी 2 घात 1 था। कहानी आया कि जब ये दोनों गुना करेंगे तो ये बन जाएगा, नहीं बनेगा? ये कहा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़, यही तो कहा था विभाजन एल्गोरिथम, नहीं कहा था? अब RX 0 है, ये है। ई वाला जो बहुपद हम बनाया है वो 2 शून्य किसका दिया था? वही बनाया था। तो अब तो कहानी इस पर है। यहाँ से बताओ a बराबर कितना? प्रॉपर समझ लो, a बराबर कितना जी? b बराबर, हाँ, ये गुणनखंड जब करना तो ये काम भी लिख के चलना, क्योंकि द्विघात बहुपद हम पढ़ाया है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस क्या? कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू। तो इसको अगर ये बनाना है हमको,
इसको अगर ये बनाना है तो ए कितना मांगता है 2, बी कितना मांगता है -1, बी कितना मांगता है जी, सी कितना मांगता है -1। तो पहला काम तो ये करना भाई, एकदम करना। बनाते बनाते जब पूरा एक्सपर्ट हो जाओगे तो ये काम नहीं करना पड़ेगा, अपने डायरेक्ट यहां से करोगे, यहां से ही करोगे। अभी दूसरा काम बताओ क्या करें, ए गुने, ये अपन तरफ से समझाने के लिए हम कर रहे हैं। हम डायरेक्ट ये गुणनखंड कर लेते इतने में, इसलिए रोक के हम कहा नहीं इधर करेंगे। ए गुने सी मतलब कितना, 2 गुने माइनस, मतलब ये हो गया -2, -2 तो हो गया। तो -2 को अब ऐसा तोड़ो कि हमको बीच में -1 भी चाहिए, भी चाहिए, यही चाहिए। तो 2 में -1 जोड़ेंगे, देखो यहां जोड़ रहे हैं, 2 प्लस -1 बराबर आ जाएगा 1। हमको चाहिए क्या, -1 ने चाहिए जी। इसी बात को हम बदल देंगे, इसी बात को -2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मारेगा क्या? चूंकि ये दोनों से हमको -1 नहीं आ रहा है, ये दोनों दे देगा। ये -2 को ऐसे नहीं लिखेंगे, -2 गुने 1 क्या होगा, -2 होगा। तो अब बी जो आएगा अपना वो आ जाएगा, क्या आएगा, -2 + 1। भाई ऐसी का 2 फैक्टर बनाना है जिसको जोड़े तो हमको बी आ जाए, तब बी आ गया, ये नहीं आया, -1 ही तो चाहिए, बी -1 है। अब कहानी पकड़ो, जगह ये x है वहां क्या लिखोगे, देखो यहाँ QX बराबर अब हो जाएगा 2x² -2x और प्लस कितना, 1x में 2x जाएगा, -x बच जाएगा, -2 गुने 1 होगा तो -2 भी हो जाएगा, यानी AC मिल जाएगा। काम खत्म है जी। -1, ये दोनों में 2x कॉमन है कॉमन, यहाँ x बचेगा, -1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं है कॉमन तो +1 निकालना, +1 तो ये हो गया कितना, x माइनस, तो यहाँ से x -1 दुइयों में है, सार गुणनखंड। यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, शून्यक चाहिए, इसका मतलब इसको 0 करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ से या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, यही तो होगा। जब ये 0 होगा तो x बराबर कितना होगा, अरे इसको 0 करोगे तो 1 रखना पड़ेगा, तब तो 0 होगा। इसको 0 करेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर -1, x बराबर कितना, -1 बटे, तो 2 शून्य को दिया था, 2 को हम निकाल दिया, 1 और -1 बटे 2, ये आंसर होगा, यही आंसर है। चलिए नुम्मा का नुम्मा देखना है, यही देखना है जी। आइए देखिए नुम्मा का नुम्मा। सबसे पहले px दिया है, लिखो क्या है px, 2x³ -4x -x² और +2। हम सीधे हल कर रहे हैं। पहले इसको मानक रूप में लिखना सरिया के, तो इसके बाद चाहिए 2 घात वाला लिखना, इसके बाद चाहिए 4x, इसके बाद प्लस क्या चाहिए, यही चाहिए जी। और शून्यक दिया हुआ है, शून्यक 2 को इसमें दिल है, कई गो, √2 और -√2, मतलब 2 को शून्यक दिया हुआ है इसका, और 3 घात का बहुपद है, कई घात का, तो 3 शून्यक होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो 2 को इधर ही दिया है, ये को हम बनाएंगे तो माना। वही काम यहाँ भी करेंगे, अल्फा बराबर √2 और बीटा बराबर -√2, px के शून्यक हैं, px के क्या हैं, शून्यक हैं। इसलिए gx बराबर जो बनेगा x - अल्फा इंटू x - बीटा, px का एक गुणनखंड होगा। सेम काम जो वैसे किया, जैसे अभी किया वैसे काम हम यहाँ भी करेंगे। तो px का एक गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है बउआ तो हम इसको बना सकता है बहुपद, क्या बनाने बताया, x² -अल्फा + बीटा इंटू x और प्लस क्या, अल्फा इंटू, गुना करोगे भी तो यही बनेगा, गुना भी कर सकता है, हम करके दिखाया है, मंत्र जब लिखाया है उसमें ही करके हम दिखाया। मतलब अल्फा बीटा शून्यक वाले द्विघात बहुपद यही होते हैं, बराबर x² - अल्फा रखा √2 प्लस बीटा कितना रखा, -√2, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, अरे ये माइनस इसका प्लस माइनस कर देगा इंटू x और प्लस √2 और इंटू -√2, यही होगा। ये प्लस माइनस कट गया, बचा क्या, x² -0 ही हो गया, गुने x 0 हो गया, यहाँ माइनस प्लस ही माइनस होगा, बात को समझना। ये √2 प्लस में माइनस में कट गया, 0 बचा, तो 0 गुने x 0 हो गया, तो इसका कहानी समाप्त हो गया। बचा यहाँ पर प्लस में, लेकिन ये माइनस है तो माइनस आ गया, √2 गुने √2 क्या होगा, नहीं होगा जी, आ गया gx अपने पास। अब अगला काम, इससे इसमें भाग लगाइए, तो भाग लगाएंगे x² - 2 से, किसमें, ये जो आया है gx, यही इसका गुणनखंड है, इससे इसमें भाग लगाइए। 2 घात का है, 3 घात का है, 1 घात का भागफल मिलेगा, उसको बराबर 0 करके शून्यक बताएंगे। चलिए 2x³ माइनस कितना है, x² पहले, x² -4x और प्लस कितना, इधर लिखेंगे qx के पद,
क्यू एक्स के पद, पहला पद बराबर, यहाँ जो आएगा लिखते चलना है क्यू एक्स। चलिए 2x³ में भागा देना है x स्क्वायर से, कितना बचेगा जी? 2x बचेगा, यहाँ लिखा 2x, गुना करना है दोनों में, कितना हो जाएगा? 2x³ माइनस 2 दूनी 4x, यही तो होगा। चलिए माइनस करना है, प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस कट गया, इसका चिन्ह प्लस 4x माइनस 4x कट गया, रहा क्या? माइनस x स्क्वायर प्लस कितना? अभी तो घात बराबर है, चूंकि जब ये गुणनखंड है तो rx 0 आएगा, तो दूसरा पद लगाएंगे माइनस x स्क्वायर बटे कितना? x के स्क्वायर बराबर कितना आएगा जी? माइनस 1 यहाँ रख दीजिए, गुना करिए, माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस करोगे प्लस ई माइनस ई और ई कट गया, ई और ई कट गया, रहा क्या? यही तो rx आया, नहीं आया? अब चूंकि इसमें किसमें 2x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 में भागा पड़ा x स्क्वायर माइनस 2 से, कितना बार में? 2x माइनस 1 बार में, तो शेषफल कितना आ गया? इसका मतलब हमने को यहाँ से QX मिला है, कितना मिला है जी? 2x माइनस 1, एक शून्य यही देगा, तो बराबर इसको 0 करो, इसमें तो एक ही है, एक घात का बहुपद है, यहाँ से x बराबर मिलेगा कितना? 1 बटे, तो तीसरा शून्य यही है 1 बटे, बस यही तो है। चलिए बात समझिए, 3 घात, अब जो सवाल है वो 3 घात के बहुपद से है, 2 घात वाला काम हम लोग कर लिया था पिछले एक्सरसाइज में। अच्छा, बात में ये पकड़ना, त्रिघातीय बहुपद हम बताया है, त्रिघातीय बहुपद, बहुपद को px से लिखते हैं और इसका मानक रूप होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस क्या? a इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, शून्य किसका अधिकतम 3 होता है? शून्य कितना? अधिकतम 3 बताया है जी, 3 ऐसे लिखते हैं हम। तो और इसको व्यक्त किया था अल्फा बीटा और गामा से, अल्फा बीटा और, इसलिए मतलब अल्फा बीटा गामा इसका शून्यक है। अगर शून्यक है तो इसका मतलब इसमें x की जगह अल्फा जाएगा, बीटा जाएगा, गामा जाएगा, तो मान कितना हो जाएगा? हाँ, तो p अल्फा, ये समझना बात को, प्रश्न पूछ देगा डायरेक्ट, अभी क्या पूछता है हम बताते हैं। p अल्फा, x के जगह अल्फा डाल रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा? a अल्फा³ प्लस b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा और प्लस क्या? बराबर कितना आएगा? इसी प्रकार से px में बीटा डालना, तो ये हो जाएगा a बीटा स्क्वायर प्लस a बीटा q लिखेंगे, q प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस c बीटा और प्लस d बराबर कितना? इसी प्रकार x के जगह पर गामा डालेगा, तो बराबर हो जाएगा a गामा q, यही होगा जी, a गामा q प्लस b गामा स्क्वायर और प्लस c गामा और प्लस d बराबर कितना? 0। बात को समझना, प्रश्न में ऐसे पूछता है, यदि a अल्फा³ प्लस b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा प्लस d बराबर 0, तो ax स्क्वायर, सॉरी q है, हाँ, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d का शून्यक बताओ। क्या बताओगे शून्यक? क्या है शून्यक जी? ये सवाल पूछता है 1 नंबर में। अगर ये बात है तो समझ लेना x के जगह अल्फा दे के 0 लिखने का हमको परमिशन है, बस सीधा सीधी। ये बात भी बताया है, अगर कभी कुछ मान x का देकर कहे दिखाओ शून्यक है, तो हमको यही काम करना होगा, नहीं करना होगा? जैसा वो कह रहा है 10 में 11 में प्रश्न में, वो यही कह रहा है, ये भी दिखा है। और क्या दिखाया? शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 घात के बहुपद में माइनस b बटे a, बताया ना जी? 2 करके गुणन, ये सब बात एकदम गांठ बांध लेना है। 1 नंबर में पूछता भी है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या बताया? c बटे, और तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस d बटे, ये भी तो बताया है। अगर अल्फा बीटा शून्यक है, एक बात ये भी ध्यान रखना, अल्फा बीटा गामा शून्यक वाले त्रिघातीय बहुपद बनाना सिखाया है, हम उस पर पूरा डिटेल नहीं जा रहा है। त्रिघातीय बहुपद बनाने का एक हम फॉर्मूला बनाया था, px बराबर a अंदर में x³ माइनस क्या लिखा था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर लिखा था जी, प्लस 2 करके गुणनफल वाला जोड़, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x के स्क्वायर और माइनस क्या? अल्फा बीटा। इतना अगर याद रखता है, याद है, तो 10 से लेकर जो सवाल है उसमें कोई परेशानी नहीं है। आइए हम दिखाते हैं। 10 नंबर के सवाल में कहता है कुछ मान दिया है, सत्यापित करें। 10वां सवाल देखिए,
कहता है हमको जांचना है 3 माइनस 1 और कितना है -1/3। ये दिया हुआ अपने पास x के मान है, क्या है, हाँ x के मान ही है। और बहुपद px दिया हुआ है, मान लो क्या दिया है 3x³ -5x² -11x और माइनस कितना 3। कहता है ये जो मान है x का, ये इसका शून्यक है। अभी तो कहानी लिखा, अगर ये शून्यक है तो बारी बारी से x के जगह पर इसको रखेंगे, मान कितना आना चाहिए, तो वही काम यहाँ करेंगे। बारी बारी से x के जगह इसमें एक बार 3 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे, एक बार -1/3। अगर 0 सब जगह बार आता है तो कहेंगे शून्यक है, तब कहेंगे शून्यक। और प्रश्न पकड़िए, कह रहा है सत्यापित करें, क्या कह रहा है, कन्फर्म मानिए शून्यक है। अगर जांच करने का था तो बात और है, जैसे 11 नंबर के सवाल में भी सत्यापित है, तो इसलिए ये तो कन्फर्म बात है कि शून्यक होगा ही। सत्यापित करने का रहा है मतलब हमको सिर्फ उसको देखना पड़ेगा। तो सत्यापित करेंगे कैसे, पहले निकालिए P3 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने x के, अरे यहाँ अल्फा शून्यक था, x के जगह क्या रखा, रखिए x के जगह 3, x का मान है तो 3 गुने 3 की घात कितना, -5 गुने 3 की घात कितना, -11 गुने कितना, माइनस कितना 3 तिया 9 तिया 27 तिया और 3 तिया 9 बचे, 3 11 तिया -3। कन्फर्म है ये 81 आया है तो ये -81 ही आएगा, बराबर कितना आ तो गया 3 शून्यक तो है। सत्यापित करने का रहा होगा ही होगा। चलिए निकालेंगे P -1 बराबर 3 गुने -1 की घात 3 -5 गुने -1 की घात कितना, -11 गुने -1 और -3। यहाँ से माइनस पर विषम घात है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस पर विषम घात माइनस आएगा, सम घात प्लस होगा। 10 रहे तो प्लस हो जाएगा, पावर में 20 रहे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 19 रहे तब माइनस होते, तो ये माइनस हो जाएगा 3। यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस सम घात है तो माइनस कितना, ये माइनस माइनस प्लस कितना और -3। कन्फर्म ये 3 -5 -3 निगेटिव है तो -11 देगा ये, और प्लस कितना कट गया, ये कितना आया, तो ये भी शून्यक है। अब इसको चेक करेंगे कितना -1/3 को, तो P -1/3 निकालिए बराबर 3 गुने -1/3 पर पावर कितना, -5 गुने -1/3 पर पावर कितना, -11 गुने माइनस के कितना 1/3 और माइनस कितना जी। चलिए करिए, ये माइनस विषम घात है, माइनस आ जाएगा 3/3 तिया 9 तिया माइनस यहाँ हो जाएगा 5/3 तिया और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11/3 और माइनस कितना, एलसीएम लीजिए 27 आएगा, आएगा जी। ये हो गया -3, ये 9 तिया 9 से भागा पड़ेगा जी तो 3 आएगा, तो माइनस कितना 15, यहाँ 3 का भागा पड़ेगा तो ये प्लस कितना हो जाएगा, ये है यहाँ 15 होइए गले, यहाँ कितना हो जाए 9, तो ये कितना होगा 99 और यहाँ कितना हो जाएगा 27 तिया -81 होगा ना जी। जोड़िए इसको, 99 प्लस में है तो माइनस में भी 99 ही आएगा, ऊपर करके देखो 1 5 1 6 3 9 और 8 आया कितना 9 बटे कितना, नीचे कुछ भी आया ऊपर 0 है, कितना हो गया, तो ये तो शून्यक है, नहीं है शून्यक, मतलब हम सत्यापित कर दिया। नीचे अब एक लाइन लिखेंगे, इसलिए अब मतलब चूंकि P -1/3 0 है, इसलिए ये जो संख्याएं दी गई है Px के शून्यक है, क्या है। अब अगला काम करता है ये चेक करना है। चलिए देखिए इधर क्या लिखेंगे, चूंकि P -3 P3 है जी, P3 है, P3 बराबर आया है 0, P -1 भी बराबर कितना आया है, और P -1/3 कितना आया 0। तो अभी तो कहानी हम लिखा ही था यहाँ, इसके पहले वाला मैं दिखाया था, तो इसलिए क्या लिखेंगे 3 -1 और -1/3 Px के क्या हैं शून्यक हैं। एक काम तो हो गया। अगर शून्यक हैं तो हम शून्यक को लिखता है अल्फा बीटा और गामा, लिखता है नहीं जी, तो अल्फा बराबर 3, किसी को भी अल्फा बीटा गामा मानो, कोई लफड़ा नहीं है, ये तीनों में से किसी को भी अल्फा बीटा गामा मान सकता है। तो गामा हो जाएगा कितना -1/3, यही होगा। चलिए तीनों को जोड़ना है हमको, शून्यक और गुणांक में रिश्ता दिखाना है, तो तीनों का योग मेरे हिसाब से क्या आएगा 3 प्लस -1 तो माइनस हो जाएगा, प्लस -1/3 तो माइनस हो जाएगा। अच्छा 3 में 1 चल गया, कितना बचा -1/3। यहाँ 3 एलसीएम लोगे तो 3 दूनी 6 में 1 कम, कितना हो जाएगा 5/3
समझते बात को? 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर कितना? 5/। अच्छा 5/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस माइनस 5/3। कोई हुज्जत है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो यही है। चूंकि हमको पढ़ा है हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होना चाहिए माइनस बी बटे, यही होना चाहिए जी। माइनस बी का मतलब माइनस बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ क्या लिखा है? यही तो है, नहीं है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है -5, ये -5, तो माइनस क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे 3 पर फोकस करो। 3 कहाँ है? एक्स क्यू के साथ क्या लिखेंगे? एक्स क्यू का गुणांक। तो 3 घात के बहुपद के शून्यकों का योग होता ही है -b/a। 2 करके गुणा करके जोड़िए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर अल्फा कितना रखा है जी? 3 और गुने -1 प्लस -1 गुने -1 बटे कितना और प्लस ये दोनों गुना करना है बीटा गामा -1/3 और गुने माइनस के कितना, यही तो होगा। ये -3 ये हो जाएगा कितना? प्लस है ही -1/3, यहाँ 3 लिखना है। कितना लिखना है? हाँ, यह तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस क्या? गामा अल्फा। यहाँ तो चाहिए गामा अल्फा -1/3 और 3 यहाँ चाहिए, तो ये तो हो गया -3। यह क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1 बटे कितना और ये हो जाएगा -3, 3 काट दो, कितना बचेगा? माइनस का, तो -3 और -1 कितना? माइनस के 4 हो जाएगा और प्लस कितना? 1 बटे, तो 4 तिया और प्लस 1 होगा तो -11 बटे कितना? तो देखो नहीं -11 तो है ही, सी नहीं है? सी बराबर लिखेंगे तो सी बटे क्या लिखेंगे? मतलब x का गुणांक, x का गुणांक और बटे ये क्या है? ये तो ये रहता है, यही तो ये है, ये इसके साथ जाएगा मतलब x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो 2 को भी जचा गया। 3 घात के बहुपदों के शून्यकों का योग -b/a आया है -b/a। 2 करके गुणनफल का योग आना चाहिए c/a, आया है c/a। यहाँ देखो c है, x के साथ c होता है, एक्स स्क्वायर के साथ b होता है, x³ के साथ a होता है। अभी पहले ऊपर में हम मानक रूप लिखा था ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस क्या? चलिए तीनों को गुना करके देखिए। तो अल्फा बीटा और गामा बराबर कितना है जी? 3 है, गुने -1 है और गुने कितना? -1/3 है। काटा काटी नहीं करना, नहीं फिर बैलेंस करना पड़ेगा। माइनस माइनस गुना हो गया 3 बटे कितना है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3/3 लिख सकते हैं। ये है माइनस और -3 कांस्टेंट डी वाला था, तो डी बटे कितना आया ये? यानी माइनस अचर पद बिना एक्स वाला 3 नहीं था, बहुपद अभी बनाया था। तो बहुपद क्या बनाया था? अभी देखो ये बनाया था 3x³ -5x² और प्लस 11x -11x और माइनस कितना था? 3, यही तो था। तो ये क्या है? ये अचर पद नहीं है और ये तो वही है x³ का गुणांक। तो ये काम करना है जी 10 में भी और 11 सब में यही करना है। 11 नंबर हम एक बताता है, काम सेम है, ये भी वही कहता है प्रश्न लाइन नहीं लिख रहे हैं हम, प्रश्न लिखे 3 लाइन का है, सत्यापित करें, सेम चीज़ है। पहला बहुपद है इसमें, उसको मान लो px, माना सीधे हम हल कर रहे हैं, माना कि px बराबर क्या है जी? x³ -4x² प्लस 5x -2 और हमको सत्यापित करना क्या है? सत्यापित करना है क्या क्या बगल में दिया है? 2 1 1 px के शून्यक है, यही तो कहता है। मतलब कहानी 10 नंबर वाला ही है, नहीं है? 10 कहानी ही है। तो एक तो तरीका वो है बनाने का, एक तरीका वो है बनाने का। गणित में मजा तब है जब कुछ नया हो जाए। ये कहता है ये है 3 घात का बहुपद, कितने घात का? 3 गो x का मान दिया है, जिसको हमको दिखाना है इसका शून्यक। तो हम जानता है चूंकि अल्फा बीटा गामा शून्यक वाले त्रिघातीय बहुपद, 3 घात के हैं, समझना बात को, थोड़ा अलग हटके हम काम कर रहे हैं। त्रिघातीय बहुपद होता है क्या? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इंटू, सॉरी x³ नहीं, यहाँ x³ देना, यहाँ क्या? x² प्लस 2 पर करके गुणनफल का जोड़, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस क्या जी? गामा अल्फा x² x
एक्स क्यू माइनस ये प्लस ये और माइनस क्या अल्फा बीटा गामा। ये शून्यक हमको दिखाना है, अल्फा बीटा गामा इसको हम मानते हैं अभी। तो ये शून्यक अगर तीनों है तो ये बहुपद होता है। मान रख के देखिए, इसमें अल्फा बीटा मान रख के देखो, एक्स क्यू माइनस अल्फा किसी को रखो, किसी को भी रख सकता है, 2 + 1 + 1, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 1 अल्फा बीटा मतलब कितना 2 × थोड़ा अलग हटके किया काम, उसमें थोड़ा ज़्यादा हमको करना पड़ गया, अखर गया हमको, इसलिए हम अपने तरफ से इसको चला रहे हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा 1 × 1 प्लस गामा अल्फा 1 × 2, यही होगा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा 2 × 1 × 1, यही होगा। चलिए बाहर में एक्स स्क्वायर एक्स क्यू है माइनस 2 3 और 1 कितना 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एकम 1 एकम 1 हुआ और फिर 2 हो गया प्लस कितना सॉरी गुना कितना माइनस यहाँ कितना होगा देखिए एक्स क्यू माइनस 4 एक्स स्क्वायर और प्लस 2 2 4 1 5 एक्स माइनस 2 बराबरी पी एक्स ही आया है। देखो ये बहुपद यही है, नहीं है, एक्स क्यू माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 2, हम इसको शून्यक रख कर जो बहुपद बनाया वो पी एक्स ही है, नहीं है, इसका मतलब जो है, इसलिए काम थोड़ा शॉर्ट में हम कर लिया, 2 1 1 रखकर शून्यक रखकर एक बहुपद बनाया जो कुछ नहीं है, वो दिया गया बहुपद है, इसलिए पी एक्स का क्या है जी के शून्यक है। ये काम भी कर सकते हैं, जितने नंबर उसमें मिलेंगे उतने नंबर इसमें भी मिलेंगे, इसमें देखने वालों को भी लगेगा कि नहीं लड़का कुछ अलग किया है। नहीं कर सकते क्या, कोई गलत तो काम हम किया नहीं, काम हम वही किया है, थोड़ा वो बड़ा चल गया तो गणित में उतना काम कौन करता है, थोड़ा शॉर्टकट रास्ता अपनाया हम और ये काम किया, ये भी प्रॉपर सही आंसर है, वास्तविक रियल बना हुआ है, इसमें कोई झोलझाल नहीं है, शून्यक है। अगला काम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर यहाँ देखिए लाया है, यही तो है, फिर से जोड़ लो, 2 + 1 + 1 बराबर कितना आएगा 4/4 ही आएगा। इसको हम तो लिख सकते हैं 4 को 4/1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 4/1, कोई लफड़ा, ये हो गया माइनस b/, कितना, तो शून्यकों का जोड़ 3 घात के बहुपद का आना चाहिए माइनस b/, देखिए यहाँ a बराबर कितना है, इसमें लिख सकता है a बराबर, यहाँ a बराबर कितना है जी, b बराबर कितना है, c बराबर कितना है और d बराबर कितना है माइनस के, चलिए आया है माइनस b/, नहीं आया, 2 2 करके गुणनफल का जोड़ निकालिए, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर 2 × 1 प्लस 1 × 1 और प्लस 1 × 2, यही तो करेंगे, बराबर 2 5 हो जाएगा, ये 5/1 तो लिख सकते हैं, ये है c/1, तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा 2 × 1 × 1 बराबर कितना 2 ही तो होगा, इसको तो हम लिख ही सकते हैं -2 और 1 करके बाहर में माइनस गुना कर लो, ये माइनस आ गया d/, नहीं आया, बस हो गया काम। ये काम कर सकते हैं, थोड़ा सा ये काम करके हम अपने मेहनत को कम कर लिया, पहले वाले प्रोसेस में हमको ज़्यादा काम करना पड़ गया, नहीं करना पड़ा, बारी बारी से जांचो, उतना कौन करेगा भाई, हम उतना रुइया नहीं ढूंढता, हम डायरेक्ट उसको पकड़ा कि कह रहा सत्यापित करो, तो एक बात तो कन्फर्म है कि शून्यक है ही, ये सत्यापित करे कह रहा है मतलब ये शून्यक है, जांच करने कहता तब कुछ बात बनता, जांच करने कहता तब हो सकता नहीं भी होता, लेकिन कह रहा सत्यापित करो, कन्फर्म मानना ही शून्यक है इसका, ये वेरिफिकेशन है इसका, ये जस्टिफिकेशन है इसका, और इधर से प्रॉपर जो सेकंड पार्ट है वो है। अब बन जीते 11 बन जाएगा, जैसे मन वैसे बनाना, दोनों तरफ से बनाना सबको, पहला से भी और ही, हाँ शॉर्टकट नहीं अपनाना, शॉर्टकट अपनाना कब, जब पूरा पारंगत बन जाओ पूरा, हाँ तब शॉर्टकट अपनाइयो। 11 सब बन जाएगा ना जी, हैं अपने पास सवाल है 12 13 14 15, एक ही सवाल है चारों, समझ लिया। सबसे पहले बात समझ लो, मूल मंत्र जो उसको बनाने का है, अल्फा बीटा गामा 3 घात का बहुपद बनाना है तो 3 शून्यक चाहिए, समझ लिया। तो अल्फा बीटा गामा शून्यक वाले, 2 बात इसमें ध्यान रखना, अगर बहुपद का परिवार कहेगा 2 बात कह सकता है, बहुपद का परिवार लिखो तब ये काम करना जी, बहुपद का परिवार होगा px बराबर a एक्स स्क्वायर माइनस तीनों शून्यकों का योग, सॉरी एक्स क्यों यहाँ देना, 3 घात का है, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ 2 2 के गुणनफल का जोड़, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, यहाँ एक्स और माइनस तीनों का क्या, जब परिवार कहेगा तो ये परिवार को व्यक्त करेगा, चूंकि हम बता रखा है अल्फा बीटा गामा शून्यक वाले बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं, नहीं बताया है, तो एक का मान अलग अलग रखकर बहुपद बनेगा। अगर एक बहुपद कहेगा, एक बहुपद कहेगा, एक बहुपद बनाइए जैसा वो प्रश्न कह रहा है, तब में
उस सब 12, 13, 14, 15 में उस बहुपद को ज्ञात करे कर रहा है, तो एक बहुपद ई वाला बनेगा। ये जो है क्या है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। समझ लिया पहला बात। यानी ये बहुपद अगर बनाना है तो इसको दो तरह से पूछ सकता है। कई तरह से, एक तो ये शून्यक देकर पूछ सकता है और एक ये डायरेक्ट देकर पूछ सकता है। तो ये भी अगर देगा तो हमको ये तीनों निकालना ही पड़ेगा, निकालना पड़ेगा नहीं तीनों जी, तभी बहुपद बनेगा। तो इसलिए प्रश्न पूछने का स्टाइल दो होगा। प्रश्न पूछने का स्टाइल क्या होगा, प्रश्न पूछने का स्टाइल दो होगा। क्या क्या होगा जी, पहला होगा क्या, अल्फा बीटा गामा दे दे। पहला क्या होगा, अल्फा बीटा गामा दे दे। दूसरा हो सकता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दे दे, तीनों का जोड़ दे दे, अल्फा प्लस, ऐसे लिखो। दूसरा स्टाइल हो सकता है कि सीधे तुमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे दे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दे दे और तीनों का गुणनफल दे दे। ये दो तरीका है। अगर ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो हमको निकालना पड़ेगा क्या क्या, यहाँ देखो ना जी, ये तो निकालने पड़ेगा। पूछने का स्टाइल दो होगा। तो ये भी अगर बनाएगा, पहले प्रश्न पढ़ना गौर से, वो कह क्या रहा है, जल्दीबाजी में कह रहा है ही और मान के ही बना दिया, तो ये तो उत्तर देख के पता चल जाएगा गलत बना। परीक्षा में तो गड़बड़ हो जीते, नहीं होगा गड़बड़। इसलिए पहले प्रश्न बारीकी से पढ़ियो। अगर कहेगा अल्फा बीटा गामा शून्यक वाले तीन घात का बहुपद बनाओ, तो पहले ये निकालना जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना, कुछ भी आएगा। दो दो करके गुणनफल का जोड़ निकालना, कुछ भी आएगा। और तीनों का गुणनफल निकालना, अल्फा बीटा गामा, उसको यहां रखना, उसको यहां रखना, बहुपद बन जाएगा। अगर ई दिया तो डायरेक्ट इसको रखना, समझ लिया, बस काम खत्म है। चलिए ये कौन नंबर है, 12 नंबर। 12 नंबर में पढ़िए क्या कहता है वो, शून्यक वाले कहता है, नहीं कहता है। तो 3 शून्यक दिया हुआ है, 1 2 3 नहीं दिया हुआ है, यानी शून्यक दिया हुआ है। क्या दिया है, 1 2 3, 3 घात का बहुपद बनाना है, मतलब ई अल्फा बीटा गामा है। तो हमको निकालना क्या पड़ेगा जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर कितना, हमको निकालना पड़ेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना, 1 गुने 2 प्लस 2 गुने 3 और प्लस 3 गुने कितना, जोड़ जाड़ के देखिए, 6 3 9 2 कितना, 11 होगा ना जी। तीनों का गुणनफल निकालिए, अल्फा बीटा गामा, 1 गुने 2 गुने 3 बराबर कितना, रख दो सबका मान इसमें, एक ही बहुपद तो बनाना है। तो इसलिए पी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस तीनों का जोड़ कितना आया, 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस कितना, ये आंसर है, बन गया। ये 13 ऐसी बनेगा, 14 भी ऐसी बनेगा, लेकिन शर्त है 14 15 में तुमको ये दिया हुआ है, ये समझ लिया, तो बना देगा, सब बन जाएगा। तो इतनी रहेगा मेरे तरफ से आज, उतारिए और प्रस्थान करिए, और क्या।